स्कूल के सचिव अध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे क्रांतिकारी भैया लोग दादा लोग जो हैं सबको मेरा जोहार। और छोटे बच्चे को आप सबको मेरा आशीष रहेगा, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और सुनिए, सबसे पहले तब बताइए आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं ना? आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के मम्मी पापा आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं कुछ बनने के लिए पढ़ा रहे हैं ना? क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहती है ना? नहीं, बढ़िया है, हंसना नहीं है, चीज बनेगी। इंजीनियर बनना चाहता है और बाकी सब? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ हमें इंजीनियर मिला, डॉक्टर मिला, पुलिस मिला, और क्या जरूरत है, सब मिल जाएगी, यहीं से बन जाओगी तुम लोग बढ़ाने के बाद। तो ये सब बनने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगी तब तो बनोगी। और बदमाशी नहीं करते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहना है, पढ़ना है, तब बनोगी। और कभी झूठ नहीं बोलना है, और कभी अपना अधिकार के लिए लड़ना है, नहीं तो नहीं बनोगी। अभी इसी को लेकर मैं अभी आप लोग से बात कर रही हूँ, जो नियोजन नीति, जैसे भी बच्चा बोला कि किसी को पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इन लोग का भी भविष्य जुड़ा है, इन लोग का सपना जुड़ा हुआ है उसमें। और जो हमारा अभी नियोजन नीति बन रहा है, नियोजन नीति का मतलब है जो नौकरी का जो नीति बन रहा है, सरकार वो नीति ऐसे नीति बना रहे हैं जिसमें इस बच्चों का जो एक सपना है वो दब के रह जाएगा, वो कभी दिखा ही नहीं आएगा, कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 60-40 का नीति बना रहे हैं। 60-40 नीति का मतलब होता है ना कि 40%, अगर 100 जन को लेना है झारखंड में, तो 40% बाहर के रहेंगे और बाकी रहेगा 60%। 60 में से भी वो हम लोग का यहाँ खंडित किया गया है, एकदम डिवाइड किया हुआ, बांटा किया गया, मतलब बांट गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बांटना भी चाहिए हर कैटेगरी में, लेकिन 40% तो बाहर को नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे को, हम लोग को हक नहीं है दूसरा राज्य में जाके नौकरी करने का। वहाँ कैसे नियम नीति है दूसरा राज्य में? साधारण उड़ीसा जाइएगा, उड़ीसा में 90% अपना स्टेट का, अपना राज्य का रहता है, और 10% अपना मतलब 10% देता है बाहर के दूसरा राज्य का। और 10% में भी जिसको उड़िया पढ़ने और लिखने आता है वही वो 10% में भी घुस सकता है, वरना नहीं घुस सकता है। और हमारे झारखंड में ऐसा नीति बन रहा है कि कोई भी कहीं से आके यहाँ नौकरी करेगा, और सब्जेक्ट में दे दिया है इंग्लिश। अभी जो गांव घर के जो हैं, आप लोग अभी छोटा है, ये लोग छोटा में लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कि आप लोग सब दिन पढ़ाने सकेंगे? नहीं पढ़ाने सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और हमारे पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि हमारे गाँव घर के बच्चे अच्छा, इन लोग को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। क्योंकि गांव का जितना गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, देखिएगा सरकारी स्कूल में टीचर ही कम है। 1 से लेकर 8 क्लास तक स्कूल है, 10 क्लास तक स्कूल है, 2 या 3 टीचर, 2-3 टीचर में पढ़ाई होता है? ऐसे पढ़ाई होगा? उसका तो रजिस्टर मेंटेन करने, एक जन का रजिस्टर मेंटेन, एक जन का अटेंडेंस लेते ही शाम हो जाएगा, तो पढ़ाई होगा? नहीं पढ़ाई होगा। तो इसीलिए हम लोग को अभी सरकार के साथ लड़ना है, और ये बच्चे तो नहीं लड़ पाएंगे, उसके लिए लड़ना किसको है? बच्चों के लिए, आप लोग को। जब आपका बच्चा को खाना नहीं मिलेगा तो आपको, आप लोग को खराब लगता है ना? तो उसी टाइप से यही बच्चा को आप लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम जब आप लोग को उम्र हो जाएगा, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो आप लोग का जब उम्र हो जाएगा तो उस टाइम आप लोग को भी खराब लगेगा कि हम लोग अपना बच्चा को पढ़ाए, लेकिन अभी हम लोग का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। और जब अभी 2023 चल रहा है, 2023 में हम लोग नौकरी के लिए सरकार को यही नीति कि हम लोग को 90 यहाँ का 90-10 का नीति चाहिए, और जो हमारे झारखंड के छात्रों का हित में हो, यहाँ का स्थायी नीति के हिसाब से 1932 खतियान आधारित यहाँ का नियोजन नीति बनाई है। लेकिन सरकार क्या क्या, हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ विधानसभा घेराव करने गए थे। विधानसभा से 500 मीटर की दूरी, उसका पीछे साइड जो खेत रहता है, खेत में हम लोग एकजुट होकर मीटिंग कर रहे थे। उसी में आके पुलिस आके पहले आंसू बम देखे हैं? नहीं देखे हैं? किसी का असर कभी पे हुआ? नहीं, लेकिन मेरे पे भी कभी नहीं हुआ था, पहली बार उस बार हुआ। आंसू बम फोड़ा राइफल से, किसी को तो लगा, गाँव घर का बच्चा रहता ना, किसी को लगा कि गोली चला रहा है। हम तो सुने थे, क्योंकि हम एनसीसी में थे, कि आंसू बम भी कुछ होता है, और इतना मालूम था कि वो फायरिंग नहीं करेगा। तो आंसू बम फोड़ा, जिसमें आंख में प्रभाव पड़ता है, आंख इतना जलेगा कि आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। जब वहाँ से बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग, हम लोग भाग नहीं सके, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, लाठी से पीटा गया, और 1-2 लाठी नहीं भगाने के लिए इतना पीटा गया कि किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है। ऐसे शासन जैसे अंग्रेज ने भी नहीं किया था, ऐसे शासन हुआ है सबके साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। और जो हम लोग का लीडर थे उनको थाना भी लेके चला गया। फिर उसके बाद
उल्टा क्या करता है, हम ही लोग के नाम पे एफआईआर भी दर्ज कर देता है कि ये लोग जबरन विधानसभा घुसने का कोशिश किया और पुलिस पे हमला किया, पुलिस को मारने का कोशिश किया। तो आप लोग समझ सकते हैं, पुलिस के पास राइफल था और मोटा मोटा लंबा लंबा डंडा था, पुलिस का जो लोहा वाला स्टील वाला डंडा होता है ना, वो वाला था। और हम लोग स्टूडेंट थे, हमारे पास एक बैग था, एक कलम था, एक कॉपी था लिखने का, और कुछ नहीं था। और हम लोग को कैसे हमला करेंगे, ये तो मतलब कोई भी सोचेगा तो बता सकता है ना। लेकिन हम लोग के नाम पे एफआईआर है कि ये लोग पुलिस पे हमला किया, कोई भी, और वीडियो भी साथ दिख रहा है। तो अभी 2023 में जब अभी नियोजन नीति 60-40 का लागू हुआ नहीं और अभी ये हाल है हम लोग का, तो सोचिए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर ये एक बार लागू हो जाएगा। तो क्या ये लोग उस टाइम संभाल पाएगा, क्या वो लोग उस टाइम ले पाएगा? इसीलिए अभी हम लोग को लड़ने का ही है। और हम लोग तो वहाँ नहीं जाते क्योंकि हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग, कोई चाहता है कि हम लोग जाके सड़क पे बैठे, कोई चाहता है हम आंदोलन करें, कोई नहीं चाहता। सब चाहता हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक नौकरी करेंगे अच्छा से और अपना परिवार के साथ अच्छा से रहेंगे, सुखी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन सरकार अगर हम लोग के हिसाब से यह नीति लागू कर देगा, झारखंडियों का हिसाब से, तो क्या वहाँ स्टूडेंट जाएगा? जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ते रहता है, क्या वो स्टूडेंट को कभी सोचेगा हम वहाँ जाके आंदोलन करेंगे? कभी सोचेगा हम वहाँ जाके बैठेंगे? कभी नहीं। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता मार खाना। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी 2 दिन सड़क पे आइएगा तो जिंदगी भर आप लोग घर में रहिएगा, सुखी जिंदगी जिएगा, अपना आपका बच्चा भी सुखी जिंदगी जिएगा। अगर अभी आप लोग घर में सुखी जिंदगी कोशिश करेंगे रहने का, बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे, इनका जिंदगी इतना बदतर हो जाएगा कि इन लोग को सड़क पे चलने तक नहीं दिया जाएगा। ऐसे होगा। प्राइवेट, सरकारी नौकरी तो दूर का बात है, प्राइवेट कॉल सेंटर में भी नहीं, चपरासी का काम भी नहीं मिलेगा, कहीं झाड़ू लगाने का भी काम नहीं मिलेगा। और तो और क्या, इधर आसपास का गांव का स्कूल में भी पढ़ने का इन लोग को नहीं मिलेगा, दाखिला नहीं ले पाएगा। कैसे ले पाएगा? क्योंकि सारा 40% यहाँ घुस जाएगा। वो लोग घुसने के बाद सिर्फ नौकरी नहीं लेगा, वो लोग नौकरी लेगा, हमारे पैसा लेगा, हमारा पैसा यहाँ से लेगा, यहाँ हमारा जमीन लेगा, जमीन खरीदेगा, अपना परिवार लाके बसाएगा, अपना परिवार बसाएगा, 10 साल बाद यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। स्थायी निवासी बन जाएगा तो ये लोग सब बेघर हो जाएगा, उन लोग का संख्या बढ़ जाएगा, इन लोग को भगा दिया जाएगा। जैसे तंबू टना के रहता है ना, कभी ये गाँव में 10 दिन, कभी वो गाँव में 10 दिन, ऐसा भी स्थिति, इससे भी बदतर स्थिति होगा ऐसे आने वाला दिन में। क्योंकि वहीं पे जब हमारा अपना सरकार है, हमारे साथ इतना बुरा बदता हुआ, तो सोचिए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए अभी आप लोगों को निकलना है। अगर आप लोग सामने नहीं आ सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इधर बैठा दीजिए, इधर बैठा दीजिए, मतलब हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्या होगा, तो हम लोग जाके क्या करेंगे? या तो फिर अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग पे भी लाठी चार्ज होगा, ऐसा वहाँ पे विधानसभा घेराव में अगर 40-50 भी औरत या लड़की रहती तो ये हाल नहीं होता। क्योंकि जहाँ लड़की आगे आती है ना, औरत आगे आती है, नारी शक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता है। नारी ही माता लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और नारी ही काली और दुर्गा भी है। और महिषासुर का कोई वध नहीं कर पाया था, सिर्फ दुर्गा कर पाई थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर, अगर नारी शक्ति आगे आ जाएगा तो सरकार क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये बच्चा का भविष्य बनेगा, अगर हम लोग आगे नहीं जाएंगे तो नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग फ्रंट पे नहीं आना चाहते, फ्रंट मतलब कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। क्योंकि वो लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे भी ट्रोल कर रहे हैं कि इसके नाम पे एफआईआर होना चाहिए। हालांकि हुआ ही, लेकिन लोग जिस चीज़ का डिमांड किया था उस चीज़ का नहीं हुआ। इस चीज डिमांड किया था कि ये असंवैधानिक वर्ड बोली है, इसलिए वहाँ पे। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, आप लोग के बच्चा को, आप लोग के भाई बहन को, आप लोग को कोई बिना मतलब का लाठी चार्ज करेगा, मारेगा, सिर फोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा, तो क्या आपका जुबान से कुछ भी नहीं निकलेगा? आप लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे, रोते रहेंगे? नहीं ना। और उतना भी मेरा शब्द असंवैधानिक नहीं था, जो कि संविधान के, जो हमारा 3 करोड़ जनता का विश्वास है विधानसभा के अंदर संवैधानिक पद पे रहने वाले लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी को असंवैधानिक बात बोला था। वो बात यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इतने सारे हैं पेरेंट्स से, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उनसे बदतर नहीं था। और हम जो बोले थे, ये वाला तो एकदम बोलचाल भाषा है, पुलिस वाला तो हमेशा यूज करते हैं ये वाला, लेकिन उन लोगों को असंवैधानिक लगा। पता है क्यों लगा? क्योंकि इस आंदोलन को वो लोग दबाना चाहते थे। अगर इस लड़की के नाम पे एफआईआर कर देंगे तो बाकी दूसरा लड़की नहीं आएगी, इसीलिए वो लोग दबाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग ये चीज़ डिमांड किए थे। लेकिन किसी ने भी, इतना बड़े बड़े नेता मंत्री लोग मेरे नाम पर, चलिए कम से कम मेरा चर्चा तो हुआ, मेरे को पहचाने तो, मेरे नाम पे एफआईआर का डिमांड किए, लेकिन कोई एक बार भी
ट्वीट नहीं किया सरकार को कि सरकार बच्चे जो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो लोग सब मिले जुले हैं, सब लोग मिले जुले हैं। वो लोग सब चाहते हैं कि यही हो, और उन लोग को पैसा मिल रहा है, वो लोग बड़ा आदमी है, उन लोग का बच्चा पैदा होने से पहले वो लोग सोच लेता है कि हमारा बच्चा को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को कुछ बनाएंगे। तो इसीलिए वो लोग हम लोग को दबाना चाहते थे। कहीं आप लोग तालाब में देखिएगा, बड़ा बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है ना। तो अभी हम लोग एक स्टूडेंट है, बेसहाय है, बेरोजगार है, तो अभी हम लोग सोचे कि ये लोग पे FIR दर्ज करेंगे, डरा देंगे, बाकी लड़की नहीं निकलेगी, एक लड़की के नाम पे कर देंगे। तो कर दीजिए ना, हम तो जाने के लिए तैयार हैं, जेल भी चले जाएंगे अगर मेरे जाने के बाद बच्चों का कैरियर बन जाएगा तो एक जन के लिए। अगर एक जन जाएंगे तो इन लोग को बनेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर एक FIR भी दर्ज नहीं होगा तो क्रांतिकारी किस काम का? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप लोग बैक सपोर्ट रहिए, कैमरा के सामने हम आएंगे। अगर कुछ भी होगा हम जिम्मेवार लेंगे। आप लोग निकलिए, आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग सब साथ में निकलिए, साथ दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और बाबू तुम लोग अच्छा से पढ़ना, तुम्ही लोग के लिए लड़ाई हो रहा है, ठीक है? अच्छा से पढ़ेगा ना तुम लोग? इंजीनियर डॉक्टर बनना है ना, पुलिस बनना है ना। और ऐसा पुलिस मत बनो कि किसी दिन वही लाठी में अपना परिवार को डंडा, वही लाठी आपको बरसाना पड़े। पुलिस बनना है ना, IPS ऑफिसर बनो। ऐसे कांस्टेबल मत बनो कि वही लाठी अपना ही पेरेंट्स पे उठाओ। एक भाई को पुलिस बना के दूसरा भाई किसान है, वही पुलिस वाला को सरकार ऑर्डर दे रहा जाके उसको लाठी मारो। तो ये नहीं बनना है तो IPS बनना है। जो बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हैं जो यहाँ का हित में नीति नहीं बनाते हैं, बाहर वालों को घुसाते हैं, उनके खिलाफ में लड़ो, वैसे अफसर बनो। डॉक्टर बनना है ना तो ये गांव घर के लिए डॉक्टर बनो। गांव घर के लोगों को क्या किया जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन लोग को हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन डॉक्टर उन लोग को जल्दी देखता ही नहीं है जब तक पेमेंट नहीं होता है। ऐसे डॉक्टर बनो कि गाँव घर के जो इतने आदमी है वो लोग को भी आप लोग देखो, ये नहीं कि पैसा वाला को ही। समझ रहे हो ना? आपके मम्मी पापा लोग आप लोग को कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं। अब पापा काम करने जाते हैं ना, फिर आते हैं ना थक के घर, मम्मी दिन भर काम करती है ना घर में, कितना मेहनत करती है। क्यों करती है मेहनत? आप लोग को पढ़ाने के लिए ना। तो फिर आप लोग पढ़ेंगे ना, और पढ़ के बनेंगे ना, आप लोग अपना हासिल करेंगे ना अपना लक्ष्य। एकदम पढ़िएगा और किसी से डरिएगा नहीं, और जो अपना हक है उसको छीन के लीजिएगा, और जो अपना नहीं है ना उधर घूम के भी नहीं देखिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है? जो अपना नहीं है उधर देखिएगा नहीं, और जो अपना है वो आप लोग लीजिएगा जरूर। अपना हिस्सा किसी को नहीं छोड़िएगा। एक जन को अपना हिस्सा थोड़ा सा दे दिए ना तो दूसरा आके फिर मांगेगा। हमारे झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं, झारखंड के लोग कच्चा मिट्टी की तरह होते हैं। कच्चा मिट्टी को आप लोग कुछ भी बनाइए, कटोरा बनाइएगा तो कटोरा बनेगा, दिया